नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार सावल, प्रकाश भारत न्यूज के लिए। और इस समय है हम लद्दी बाजार और सोनारी के बीच में एक घर है। कहा जाता है कि लक्ष्मी और सरस्वती एक घर में वास नहीं करती, लेकिन इस चीज का साक्षात प्रमाण मैं अभी आपको दूंगा कि इस घर में लक्ष्मी का भी वास है और सरस्वती भी लगातार इस घर में अब प्रवेश कर रही है और लगातार जो है खुशियों का एक मौका जो कहा जाए इस घर को लगातार मिल रहा है। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जिससे यहाँ पहले लक्ष्मी का वास था और अब सरस्वती भी इस घर में प्रवेश कर रही है। तो आइए चलते हैं हम इस घर की तरफ और देखते हैं इस घर का जो खुशियों का राज है उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो ये है इस घर की जो कहा जाता है लक्ष्मी। आप देख सकते हैं ये 5 बहनें हैं और एक भाई हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इस घर में लक्ष्मी का वास है और लगातार सरस्वती इस घर में अब प्रवेश कर रही है। तो आइए हम बात करते हैं कि किस तरह इस घर में अब सरस्वती प्रवेश कर रही है उस पे। हम बात कर रहे थे कि इस घर में लक्ष्मी और सरस्वती की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लक्ष्मी बैठी हुई है और सरस्वती किस तरह प्रवेश कर रही है, उसी पे हम आज यहाँ बात करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामना आपके आने वाले भविष्य के लिए कि आप लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसा क्या बात है, इनको मैंने किस बात के लिए धन्यवाद दिया और शुभकामनाएं दी, इसी का खुलासा अब हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 बच्चियां हैं जो इस वर्ष इंटर की परीक्षा में काफी बेहतर अंक लेकर के आई हैं और साथ ही आज जो मैट्रिक का रिजल्ट निकला है उसमें और भी बेहतर, मतलब जो कहा जाता है तरक्की, सीढ़ी दर सीढ़ी तरक्की यहाँ पर ये बच्चियां करती हुई दिख रही हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कितना मार्क्स आया था आपका इंटर में? मेरा 415 मार्क्स आया था इंटर में। अच्छा, और आपका कितना आया था? मेरा 389 आया था इंटर में। और ये बच्ची है दीपाली जो इस वर्ष मैट्रिक में बहुत बेहतर अंक लेकर आई है। मैं नहीं बताऊंगा, मैं इसके मुंह से खुद जानना चाहूंगा। दीपाली, इस बार कितना मार्क्स आपका आया? 457। अच्छा, इससे पहले कि मैं और सवाल जवाब करूं, मैं जानना चाहूंगा कि आप अपना परिचय दीजिए, अपने फैमिली के बारे में कुछ बताइए। तो सबसे पहले परिचय से। मेरा नाम दीपाली कुमारी है और मेरे पिता का नाम मनमोहन कुमार मिश्रा है। मेरी माता का नाम सुनीता देवी है। अच्छा, आप किस विद्यालय में पढ़ी हैं? मैं प्रेमचंद हाई स्कूल से पढ़ी हूँ। मैं इससे जानना चाहूंगा इन बच्चियों से कि आगे इनकी भविष्य की क्या रणनीति है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आगे आप क्या करना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं? आगे बीएससी एग्रीकल्चर करना है, तो इसके लिए अभी मैं 12th पास की हूँ। अब बीएससी एग्रीकल्चर करूँगी और उससे नौकरी पाऊँगी। अच्छा, और आपका क्या लक्ष्य है? अभी हम सीयूटी का एग्ज़ाम देंगे, उसमें निकल जाएगा तो हम भी बीएससी एग्रीकल्चर का ही तैयारी करेंगे। चलिए, ये 2 बच्चियां तो एग्रीकल्चर की तैयारी कर करके इस मातृभूमि की सेवा के लिए अपने को समर्पित करने जा रही हैं। अब हम दीपाली से बात करेंगे क्योंकि दीपाली ने पहला सीढ़ी इनकी जो सिस्टर ने नंबर लाया, दूसरा सीढ़ी उनके सिस्टर ने उससे बढ़कर के नंबर लाया और सबसे छोटी है अभी इन तीनों में, और इन्होंने उनसे भी, अपने बड़ी बहनों से भी ज़्यादा अंक लेकर के आया है। तो अब मैं दीपाली से ही बात करूंगा कि दीपाली के आगे की रणनीति क्या है। अच्छा, आपके जैसी एक मेंटलिटी है हमारे बिहार में खास करके कि बच्चियों को शिक्षित नहीं किया जाता है, क्या आपके घर में भी इस तरह की कोई समस्या है? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। मेरे घर में सभी, मतलब हम 5 बहन हैं और 5 बहन को मतलब मेरे पापा शिक्षित कर रहे हैं। अच्छा, आगे भी पढ़ाई कीजिएगा? हाँ।
क्या चीज का आपने सोच के रखा आगे पढ़ाई करने के लिए? आगे नीट को क्लियर करना है। अच्छा, नीट क्लियर करना है, मतलब मेडिकल लाइन में जा करके हाँ, आपको और लोगों की सेवा करना है। जी। अच्छा, ये आपने सोचा होगा कि आगे नीट की पढ़ाई के लिए घर से रह के तो पढ़ाई नहीं कर पाइएगा, क्योंकि छोटी से गांव है ये, तो आपको बाहर जाना होगा। क्या सोचिए, कहाँ जा सकती हैं आप? अभी संभावना क्या है? अभी संभावना पटना जाने का है, और जी। पटना जाकर नीट की तैयारी करेंगे। अच्छा, ये चीज बताइए दीपाली कि आप जो इतना अच्छा नंबर लेके आई हैं, अपने से जो छोटे हैं, जो अभी 9-8 क्लास में हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए, खास करके लड़कियों को, कि वो बेहतर रिजल्ट लेकर के आए? कुछ टिप्स दीजिए। हम उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि वो कम से कम 12 से 14 घंटा घर पे बैठकर पढ़ाई करे, बार बार रिवीजन करे, कि कोई चीज़ मतलब भूल ना जाए। ऐसे रिवीजन से ही मतलब बच्चे की सफलता की पहली सीढ़ी होती है, रिवीजन। तो दीपाली, ये हम जानना चाहेंगे कि जो आप इतना बेहतर रिजल्ट लाई हैं, इसका श्रेय किसको दीजिएगा? मेरे बेहतर रिजल्ट का श्रेय सबसे पहले मैं प्रेमचंद उच्च विद्यालय के सभी शिक्षकों लोगों को देना चाहती हूँ। साथ ही अपने ट्यूशन वाले सर इरशाद सर को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बेहतर मार्गदर्शन दिए। और साथ ही मेरे घर के लोगों को, जो माता पिता को देना चाहिए। हाँ, क्योंकि मतलब हम लोग एक लड़की होके भी हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाए, और फिर से कहीं भी मतलब बाधा नहीं होने दिए पैसों को लेकर, कैसे भी करके हम लोगों को अच्छे से पढ़ाए। कि जो हम बात कर रहे थे कि इस घर में लक्ष्मी और सरस्वती का लगातार अब प्रवेश हो रहा है। इस घर में एक ऐसे सज्जन है जो समाज में कहीं भी हम निकल जाए तो कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो इनके बारे में किसी तरह की गलत टिप्पणी कर सके। ऐसे कहा जाता है, बेटियों के या शहजादियों के राजा जो हैं हमारे बीच में है। नाम है मनमोहन मिश्रा जी, जो अपने बच्चियों को बहुत बेहतर शिक्षा दे रहे हैं। साथ ही समाज में कहीं भी शिक्षा और इस देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की जज्बा रखने वाले मनमोहन मिश्रा जी हैं। अब इनसे हम जानना चाहेंगे, सर इतना सारी आपके घर में लक्ष्मी है और अब लगातार सरस्वती का प्रवेश हो रहा है, मन कैसा आप महसूस कर रहे हो? आपका मन कैसा महसूस कर रहा है? आज तो बहुत खुश हुए हम जी। और सर, जैसा कि आपको बता दें कि 5 बेटियां हैं हमारी जी। अब 5 बेटी, जिसमें बड़ी बेटी सिद्धि है, इसके पहले इंटर वाले रिजल्ट में 415 लाई थे। साथ में रिद्धि भी थी, तो रिद्धि का 389 अंक आया था इंटर में। बहुत हमें खुशी हुई। ऐसे बेटियां अधिक है। आज के ज़माने में आदमी बहुत सोचता है, लेकिन हमें बहुत खुशी है इन बेटियों से। और दुगुना खुशी आज उस समय हो गई जब हमने मैट्रिक का रिजल्ट दीपाली का देखा। जैसे ही हम मैट्रिक का रिजल्ट दीपाली का देखा तो देखे तो दीपाली को 457 अंक 500 में मिला। 457 अंक का मतलब 91.40 होता है सर जी। इतना परसेंटेज मार्क्स माने आज के बच्चे मेहनत के बदौलत ला रहे हैं। विद्यालय में बहुत अच्छी पढ़ाइयाँ हो रही है। प्रेमचंद उच्च विद्यालय के जितने भी शिक्षक हैं, सभी शिक्षक बहुत मेहनत के साथ और सभी बच्चों को बड़ी प्रेम से पढ़ाते हैं। हम लोग से उम्र में तो छोटे हैं इरशाद जी, वो प्रेमचंद विद्यालय के ही शिक्षक थे, लेकिन TRI 1 में BPSC से वो शिक्षक बन कर्णपुरा विद्यालय में वो चले गए, वहाँ गए। लेकिन इन बच्चों का जो उनका मार्गदर्शन रहा, वो मार्गदर्शन काबिले तारीफ रहा। जब भी कोई बच्चे कोई भी सवाल हो, सवाल से अगर बच्चे फंसते थे तो इरशाद जी बहुत अच्छे से इन बच्चों को समझाते थे। उनका मार्गदर्शन बहुत अच्छा रहा। तो विद्यालय के शिक्षकों के साथ इरशाद जी का भी अहम योगदान रहा इन बच्चियों को वहाँ तक पहुँचाने में।
बहुत खुशी है। आज बच्ची कह रही है कि नीट की पढ़ाई करेंगे, और आज के महंगाई के दौर में क्या लगता है कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है, इतनी सारी बच्चियां हैं, कल शादी ब्याह के लिए भी तैयारी करनी होगी, क्या लगता है कि आप सक्षम हो पाइएगा? प्रयास मेरा रहेगा, और बच्चों के पढ़ाई में आर्थिक जो भी कमियां हैं, आर्थिक में जैसे आर्थिक सर कहते हैं राशि को, तो राशि की कमी अगर जहां से भी होगी हम उसको पूर्ति करेंगे। सरकार की कई तरह की योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ लेंगे। योजनाओं का लाभ लेकर अगर मेरी बच्चियां मेधावी हैं, पढ़ने में बहुत रुचि रखती हैं, ध्यान देती हैं, तो उन बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए किसी भी कर गुजरना पड़े तो मैं तैयार हूं, और बच्चियों को अपने पढ़ाऊंगा, ताकि समाज में यह न संदेश जाए कि बेटियां किसी के बेटे से कम है। बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने दिया है। मैं पहले भी कहा कि ये देश के लिए और समाज के लिए हरदम समर्पित रहते हैं, और आज एक बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने दिया कि मेरी इतनी सारी बेटियां हैं, फिर भी मैं बेटियों की इच्छा पूरी करूंगा, ये समझ करके कहीं ना कहीं कि ये मेरे बेटे हैं, और उम्मीद है कि ये बेटियां किसी बेटे से कम नहीं होगी, और इसी तरह आने वाले समय में नित्य प्रतिदिन नई नई बुलंदियों को ये छुएंगी। इसी आशा के साथ मैं प्रमोद कुमार साहवाल, प्रकाश भारत न्यूज के लिए लधी बाजार से।